कॉम्बैट स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। वो एक चैनल जहां पे आपको मिलेगा एमएमए और बाकी कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं यूएफसी अबू धाबी के बारे में और ये कार्ड वाकई काफी बढ़िया है। बहुत सारे उभरते हुए सितारे हैं इसमें और कुछ लेजेंड्स भी हैं। इंडियन एमएमए फैंस इसका मेन कार्ड देख सकते हैं रात 12:30 बजे 4 अगस्त 12:30 AM लाइव सोनी लिव पे। आइए चलते हैं और इस कार्ड का ब्रेक डाउन करते हैं और प्रेडिक्शंस करते हैं फटाफट। मेन कार्ड का पहला बाउट है लाइट वेट डिवीजन में बिटवीन योएल एल्वारेज एंड एल्विस ब्रेनर। योएल एल्वारेज जो कि हैं 6'3" के विद 77 इंच रीच, जो कि है काफी ज्यादा लाइट वेट कैटेगरी के लिए। वो लड़ेंगे एल्विस ब्रेनर से जो कि है 5'10" विद 72 इंच रीच। दोनों ही 5-1 है अपने पिछले 6 फाइट्स में। हालांकि योएल एल्वारेज काफ़ी इनएक्टिव फाइटर हैं, बट वो काफ़ी अच्छे ग्रैपलर है एंड इवन एल्विस ब्रेनर भी बहुत अच्छे ग्रैपलर हैं। दोनों के बीच में कंबाइंड 28 सबमिशंस हैं। अगर हम स्टैंड अप की बात करें तो वहाँ पे मैं एडवांटेज दूंगा एल्विस ब्रेनर को। ही इज़ अ मोर टफ ड्यूरेबल गाय विद अ बेटर स्टैंड अप। तो इस फाइट में मैं पिक करूंगा एल्विस ब्रेनर को बिकॉज वो ज़्यादा टफ और ड्यूरेबल फाइटर है और उनका स्टैंड अप गेम बेटर है। नेक्स्ट बाउट है बिटवीन द स्ट्रॉ वेट डिविजन्स मैकेंजी डर्न एंड लूपी गॉर्डिनस। नंबर 7 मैकेंजी डर्न पिछले 6 मैचेस में है 2-4 और लूपी गॉर्डिनस है 4-1। सो ऑब्वियसली वी कैन क्लियरली सी कि लूपी गॉर्डिनस इज इन अ बेटर फॉर्म एंड उनका जो स्टैंड अप है और स्ट्राइकिंग है वो जनरली मोर कंपोज्ड एंड इंटेलिजेंट है। मैकेंजी डर्न हालांकि बहुत ही अच्छी ग्रैपलर हैं, बट उनका रेसलिंग काफ़ी क्वेश्चनेबल है और स्टैंड अप बहुत ही वाइल्ड और ब्रॉलिंग स्टाइल है। तो मैं इसमें पिक करने वाला हूँ लूपी गॉर्डिनस को। अब बात करते हैं हमारे फीचर्ड बाउट एट वेल्टरवेट टोनी फर्गसन वर्सेस माइकल किएसा के बारे में। टोनी फर्गसन जो कि ऑलरेडी एक 7 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पे है, वो जा रहे हैं एक वेट क्लास अबव एट वेल्टरवेट एंड ही इज गोइंग टू फाइट माइकल किएसा देयर। कुछ साल पहले टोनी फर्गसन जो है वो वेल्टरवेट पे गए थे एंड ही फॉट नेट डियाज, और अगर सच बोले तो वो ज़्यादा अच्छा वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए। ही लुक्ड मच स्लोअर एंड ही वाज नॉट एबल टू टेक द शॉट्स एट द सेम मैनर जैसे कि वो पहले कर पाते थे। आई एम गोइंग टू पिक माइकल किएसा बाय सबमिशन इन दिस फाइट। अब हम बात करने वाले हैं मार्लन वेरा वर्सेस डेविसन फिगरेडो के बारे में, जो कि होगा बैंटम वेट डिवीजन में। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, दोनों ही बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, बट आई वुड गिव द एज टू चीटो वेरा इन दिस डिवीजन। हालांकि चीटो वेरा का टेक डाउन डिफेंस इतना अच्छा नहीं है और ये हमें साफ दिखा था उनके मैच में अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन। इस फाइट प्रिपरेशन के लिए डेविसन फिगरेडो ट्रेन कर रहे थे खबीब नूरमगोमेदोव एंड उमर नूरमगोमेदोव के साथ। तो डेफिनेटली वो ग्रैपलिंग हैवी अप्रोच लेके आने वाले हैं इस फाइट में अगेंस्ट मार्लन वेरा। सो आई एम पिकिंग डेविसन फिगरेडो अगेंस्ट मार्लन वेरा फॉर दिस पर्टिकुलर बैंटमवेट फाइट। अगला फाइट काफ़ी ही इंटरेस्टिंग बाउट है मिडिल वेट डिवीजन में बिटवीन शारामागोमेदोव एंड मिखाइल ओलेक्सियोचक। शारामागोमेदोव इज अ वेरी एक्साइटिंग स्ट्राइकर और उनका लास्ट फाइट था अभी जून ही में, तो इससे पता चलता है कि वो एक हाईली एक्टिव फाइटर हैं। शारा बुलेट मागोमेदोव है 6'2" विद अ 73 इंच रीच, वेयर एज ओलेक्सियोचक इज 6 feet विद अ 74 इंच रीच। ओलेक्सियोचक पिछले 4 मैचेस में 1-3 हैं और पिछले 3 बार वो सबमिट हुए हैं। इसके बारे में उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगेंस्ट शारामागोमेदोव बिकॉज शारामागोमेदोव स्ट्राइकर हैं और वो ग्रैपलिंग बिल्कुल ही नहीं करते। इस फाइट में मैं ओलेक्सियोचक को पिक कर रहा हूं बिकॉज वो एक ज़्यादा वेल राउंडेड फाइटर हैं और अगर वो अपनी ग्रैपलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो जीत सकते हैं ये फाइट। अब हम बात करते हैं मेन इवेंट कोरी सैंडहेगन वर्सेस उमर नूरमगोमेदोव। काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट है, बट आपको पता ही है कि उमर नूरमगोमेदोव एक बहुत ही डेंजरस रेसलर है और मुझे लगता है कि इट कुड बी अ बिग प्रॉब्लम एज फार एज कोरी सैंडहेगन इज कंसर्न्ड। कोरी सैंडहेगन को टीजे डिलशॉ ने भी रेसलिंग में डोमिनेट किया था उनके फाइट में एंड उमर नूरमगोमेदोव इज अ मच बिगर एंड अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट कंपेयर टू टीजे डिलशॉ। बट एक बात जरूर है कि उस फाइट के बाद कोरी सैंडहेगन डिड इम्प्रूव एज अ फाइटर, सो वी डोंट नो कि उनकी रेसलिंग डिफेंस या रेसलिंग ऑफेंस कितनी इम्प्रूव हुई है। ऐसा हो सकता है कि जब उमर नूरमगोमेदोव टेक डाउन के लिए आए तो कोरी सैंडहेगन अपना लेजेंडरी फ्लाइंग नी प्लांट कर दे उनके फेस पे एंड गेम ओवर। बट अगर उन्होंने वो फ्लाइंग नी मिस कर दी तो फिर ही विल बी टेकन डाउन एंड उमर नूरमगोमेदोव विल डू एनीथिंग दैट ही वांट्स विद हिम ऑन द ग्राउंड। वो जो चाहे वो कर सकते हैं कोरी सैंडहेगन के साथ, अ लॉट ऑफ ग्राउंड एंड पाउंड।
तो अगर स्टाइलिस्टिकली इस मैच को देखें तो डिसएडवांटेज में है कोरी सैंडहेगन, लेकिन अगर उनकी स्ट्राइकिंग की बात की जाए और उनकी स्ट्राइकिंग कंपेयर की जाए उमर के साथ, तो फिर डेफिनेटली कोरी सैंडहेगन जो है वो एक बेटर स्ट्राइकर है कंपेयर टू उमर नूरमगोमedov। मेरा फाइनल प्रेडिक्शन इस मेन इवेंट के लिए है, आई एम गोइंग विद उमर नूरमगोमedov बाय अ डोमिनेंट यूनानिमस डिसीजन परफॉर्मेंस अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन। अगर आपको चाहिए MMA न्यूज़ और अपडेट्स हिंदी में तो फॉलो कीजिए हमारा चैनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स न्यूज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।